हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हम अपने एक्सेल के नए टैब पे चलते हैं। हमने यहाँ पे एक फाइल बना रखी हुई थी, हम डायरेक्ट फाइल को ओपन करते हैं और वहाँ से चलते हैं। ठीक है, ये हमारी एक्सेल की फाइल ओपन हो गई है। हमने फाइल टैब पे डिस्कस कर लिया था। ठीक है, हमने होम टैब पे डिस्कस कर लिया था, हमने क्योंकि एक्सेस टूल बार पे डिस्कस कर लिया था। अभी हम चलते हैं इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट टैब पे हमारे देखिए इसके कितने सब टैब्स हैं। टेबल्स है, इलस्ट्रेशंस है, चार्ट है, स्पार्क लाइन्स है, फिल्टर्स है, लिंक्स है, कमेंट्स, टेक्स्ट एंड सिंबल्स हैं। ये सारी चीज़ें हैं, हम एक एक करके इन सबको पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है टेबल। टेबल में हमारा क्या होता है, एक आता है तीन कैटेगरी। इसके एक पिवट टेबल आता है, रिकमेंडेड पिवट टेबल आता है एंड टेबल्स आता है। टेबल्स क्या होता है, टेबल्स देख लीजिए, ये हमने टेबल सेलेक्ट किया, ओके किया, इसको मॉडिफाई कर देगा। ये हमारा हो गया टेबल्स में। ठीक है, अभी हम कंट्रोल जेड करके वापस अपने डेटा पे आ जाते हैं। रिकमेंडेड टेबल्स में क्या होता है, हमने इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने रिकमेंडेड पिवट टेबल्स में क्लिक कर दिया, तो ये हमारा एक चार्ट बना के दे देगा। हमने इस डेटा को किस फॉर्म में लेना है, उस फॉर्म में इन्होंने बना के रख दिया। जैसे हमने इसको ले लिया, ठीक है, हमने यहाँ पे क्लिक किया और ओके किया, दूसरे साइड हमारा ये ओपन होके आ गया है। अब देखो हमारे जो ये डेटा था, ठीक है, इस डेटा को किस तरह से हमारे इस डेटा में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ से ये इन्होंने एक फील्ड क्रिएट कर दिया है जिसके थ्रू हम अपने सारे फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हमारा पिवट टेबल का यूज़ क्या होता है, फिल्टर्स क्या है, कॉलम्स क्या है, रोज क्या है, वैल्यूज़ क्या है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन चेक कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हम अपने इंसर्ट में जाके हम एक इमेज इंसर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आए हम अपने डॉक्यूमेंट सेक्शन में, हमने चार इमेज क्लिक करके रखा हुआ था, चारों को हम ओपन कर लेते हैं, एक एक करके सबको देख लेंगे। ठीक, देखिए पहले तो हम देखते हैं कि व्हाट इज पिवट टेबल। ठीक है, मेन कंपोनेंट ऑफ पिवट टेबल, उसके बाद की फीचर ऑफ पिवट टेबल एंड यूजेज ऑफ पिवट टेबल। ये हमारी सारी चीज़ें हैं, इसको हम इस तरह से देखते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं तो एडजस्ट हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए ये हमारी चीज़ें क्या होते हैं। व्हाट इज पिवट टेबल, अ पिवट टेबल इज अ पावरफुल डेटा समराइजेशन एंड एनालिसिस टूल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड अदर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। अदर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर मीन्स जैसे आपका इसके अल्टरनेट सॉफ्टवेयर जो एमएस ऑफिस के होते हैं उसके अल्टरनेट सॉफ्टवेयर, जैसे आपका इस टाइम लिब्रे ऑफिस चल रहा है जो ओ लेवल की स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, इसका अल्टरनेट सॉफ्टवेयर, तो वहाँ पे भी आपको ये मिल जाएगा। इसका आगे क्या है, दैट हेल्प यू क्विकली एनालाइज लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा। लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने यहाँ पे सीट वन पे क्या है हमारा, अब हमारे इतने ढेर सारे डेटा पड़े हुए हैं ना। ठीक है, 14 कॉलम में इतने डेटा हमारे पड़े हुए हैं। अब इसको हम देखते हैं कैसे है कि अब हमारे जैसे टोयोटा का है, मिनी है, हुंडई है, फूड्स है। ठीक है, अब इन सब के जो डेटा हैं इनकी प्राइस, डेट, सेल डेट, अराइवल डेट, कलर्स, गियर कैसे हैं इसके, ये सारी चीज़ों को देखने के लिए हमें एक एक चीज़ चाहिए होगा ना। जैसे हमने हुंडई सोनेटा के कह दिया, हुंडई सोनेटा का 15 मॉडल का फर्स्ट हैंड कार जिसमें मैनुअल हो, जो जिसकी एजेंसी गोवा में हो और उसकी टैग प्राइस 14 क्या अप्रॉक्स में हो, लेकिन जो डिस्काउंट हो 14,000, वो सॉरी 4 लाख के आसपास हो, और अराइवल डेट हमारा ये हो। तो इस तरह से हम डेटा को फाइंड करने में हमें क्या रहेगा, एक एक चीज़ करके हमको ढूंढना रहेगा और फाइंड करना रहेगा। इसलिए हम पिवट टेबल का यूज़ करते हैं जिसमें हम डेटा को, कॉम्प्लेक्स डेटा को समराइज करके छोटे फॉर्म में हम उसे देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें विदाउट यूजिंग कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज, हमें इसमें फार्मूला वगैरह यूज़ करने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, विदाउट फार्मूला हम इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, ये हमारा हो गया पिवट टेबल। अभी हमारा क्या है, मेन कंपोनेंट्स ऑफ पिवट टेबल। मेन कंपोनेंट्स ऑफ पिवट टेबल का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने आपको यहाँ पे दिखाया है कि हमने ये पिवट टेबल में से रिकमेंडेड पिवट टेबल में कन्वर्ट किया था, जिससे हमें ये मिला। उसके बाद हमको ये डायलॉग बॉक्स मिला और इसमें हमें क्या मिला, फिल्टर, कॉलम्स, रोज एंड वैल्यूज मिले। ठीक है, अब रोज एरिया का क्या यूज होता है, डिस्प्ले डेटा वर्टिकली। जैसे प्रोडक्ट नेम हो गया, रोज एरिया का जो जैसे प्रोडक्ट नेम हो गया, कलर हो गया, और बेचारे चीजें अपने अकॉर्डिंग हम डेटा को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। कॉलम एरिया में क्या होता है, डिस्प्ले डेटा हॉरिजेंटली, जैसे हमारा मंथ हो गया। ठीक है, कॉलम एरिया में जैसे हमारा मंथ हो गया, और जैसे हमने यहाँ पे देखिए हमारा इस डेटा में है ना, अराइवल डेट, सेल डेट, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे आ गई। लेकिन अपने डेटा को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करने के लिए इसमें
ऐसे यहाँ पे आ गया है, क्योंकि हमने रिकमेंडेड पिवट टेबल पे क्लिक किया हुआ था, जिसकी वजह से अराइवल डेट यहाँ से यहाँ आ गया है, तो उसके अकॉर्डिंग ये डेटा अच्छा बनाया गया है। वैल्यू एरिया क्या होते हैं? वैल्यू एरिया में क्या आता है, जैसे हमें जिसमें कैलकुलेशन वर्क परफॉर्म करने होते हैं ना, जैसे हमारी प्राइस हो गई, इन सबको कैलकुलेट करना, ऐड करना, सारी चीज़ें, ये सब हमें वैल्यू एरिया में मिल जाते हैं। फिल्टर एरिया क्या होता है? फिल्टर एरिया में डेटा को स्पेसिफिक रिजल्ट मिलती है हमें, जैसे कि हमें इतने डेटा में से हमें यहाँ पे फिल्टर एक लगा हुआ है, हमें ब्लू कलर चाहिए तो सिर्फ हमें ब्लू का डेटा ही मिलेगा यहाँ पे। सॉरी, हमें यहाँ पे ब्लू चाहिए तो हमें सिर्फ ब्लू का मिलेगा। ब्लू में कितने हैं? सीरियल नंबर 4 पे है, और सम ऑफ फाइनल प्राइस कितनी आ रही है? वो 21,80,000, और सम टाइप प्राइस डिस्काउंट के बाद क्या रहे? 22, सॉरी ये टैग प्राइस हो गया हमारा, और ये डिस्काउंट प्राइस हो गया फाइनल प्राइस जिस पे हमारी डील हुई। तो ये हमारा फिल्टर का यूज हो जाता है, यहाँ पे हमने सभी को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आ गए, अब ये तो हमारी दो चीजें आपने देख लिया। अब आते हैं की फीचर ऑफ पिवट टेबल। पिवट टेबल के फीचर्स क्या हैं? इसमें हमें फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। समराइज लार्ज डेटा क्विकली। अब जैसे हमने एक क्लिक किया, हमारे पास इतना सारा डेटा था, ठीक है, हमने यहाँ पे रिकमेंडेड पिवट टेबल पे क्लिक किया, जिससे हमारा डेटा इतने शॉर्ट में बन चुका है। इसमें हमारी सारी डेटा पड़े हुए हैं। अब डेटा सारे कैसे पड़े हुए हैं? आप लोग सोच रहे हैं इतना छोटा सा ये ग्राफ बना हुआ है, तो इसमें डेटा सभी कैसे हो सकते हैं इतने सारे डेटा को? तो ये हमारा यहाँ पे सेक्शंस दिया हुआ है सेलेक्ट करने का। अब इस सेक्शंस को उठा के हम अपने फिल्टर्स, कॉलम्स, वैल्यू एंड रोज में फिल करेंगे, अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, कि जैसे हमें फाइंड करने में डेटा आसानी हो, ठीक है। इजी टू मॉडिफाई एंड अपडेट। हम यहाँ से, अगर हमको यहाँ पे कोई चीज़ मॉडिफाई करना होगा, अपडेट करना होगा, तो थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। यहाँ से हमें जिस चीज़ के बारे में अपडेट करना होगा, जो चीज़ हमें सर्च करनी होगी, बहुत ईजिली हमें यहाँ पे मिल जाएगा। सपोर्ट जैसे सम, काउंट्स, एवरेज, मैक्स, मिन, ये सारी चीज़ें हमको बहुत ईजिली यहाँ पे फाइंड हो जाती है। ग्रुप कर सकते हैं इसमें, डेट एंड नंबर्स को ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है, और डैशबोर्ड ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका हमारा फीचर हो जाता है। अब इसका यूज़ कहाँ होता है पिवट टेबल का? पिवट टेबल का बहुत वाइडली यूज़ होता है, ठीक है। जैसे हमारे सेल्स एनालिसिस के लिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए, अटेंडेंस एनालिसिस के लिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एग्जाम रिजल्ट एनालिसिस एंड बिजनेस डिसीजन मेकिंग पे, ठीक है। सेल्स एनालिसिस के लिए क्या यूज़ होता है यहाँ पे? जैसे मान लीजिए आपका प्रोडक्ट किस किस एरिया में ज़्यादा सेल हो रहा है, किस एरिया में कम सेल हो रहा है, कहाँ पे ज़्यादा डिमांड है, कहाँ पे लो डिमांड्स है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से आप उसको फाइंड कर सकते हैं। आप वो अटेंडेंस वगैरह भी मैनेज कर सकते हैं इसमें, कि किसको महीने में कितने दिन आया हुआ है, कितने दिन एब्सेंट है, कितने दिन प्रेजेंट है, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। एग्जाम रिजल्ट में कौन पास हुआ है, कौन फेल हुआ है, किसके मार्क्स 70 के अबव है, 70 के डाउन है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हमारा पिवट टेबल का एक छोटा सा हमारा समरी हो गया, जिसमें आप हमने ये कंटेंट तैयार किया हुआ था। अगर आपकी नीड हो तो आप इसे फोटो खींच सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए मैं इसे हटा दे रहा हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो हमने इस पिवट टेबल को यहाँ पे पहले क्या किया था? रिकमेंडेड किया हुआ था, ठीक है। अभी हम इसको क्या करते हैं? हटा देते हैं इसको, हम टैग ही डिलीट कर देते हैं यहाँ से। इसके बारे में हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब हम डिलीट कर देते हैं इसे। अब हम आते हैं अपने मेन एक्सेल सीट पे, ठीक है, सीट नंबर 1 जो हमारा मेन है, हमने इसको डबल क्लिक करके एडिट कर लिया, और यहाँ पे हमने मेन सीट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? इसे सेव कर लेते हैं। अब हमारा ये मेन डेटा हो गया। मेन डेटा में हम क्या करते हैं? पिवट टेबल का यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी हम नॉर्मली क्या करते हैं? इसमें क्लिक करते हैं, इसमें हमें दो चीज़ आता है, ठीक है। एक आता है कि फ्रॉम टेबल रेंज, जो हमने टेबल बनाया है, एक तो यहाँ से आप डेटा बना सकते हो, और दूसरा फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स, जो पहले से हमारा डेटा बना हुआ है, उस डेटा को हम यूज़ करके उसका हम पिवट चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, पिवट टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास तो कोई एक्सटर्नल डेटा है नहीं, तो हमने जो टेबल बनाया हुआ है अपने करंट टेबल रेंज से उसको बनाते हैं, ठीक। हमने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में इसमें देखिए क्या आ रहा है? टेबल रेंज, सेलेक्ट अ टेबल और टेबल रेंज। तो हमारा ये टेबल रेंज देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा सिलेक्ट हो चुका है, जो ऑलरेडी भी सिलेक्ट था, जिसमें टेबल में मेरी सीट का नाम आ जा रहा है और उसका एड्रेस आ जा रहा है। अब इसमें दो ऑप्शंस मिल जा रहे हैं ना, क्या लिखा है? चूज वेयर यू वांट टू पिवट टेबल टू बी प्लेस्ड। एग्जिस्टिंग वर्कशीट, हमारे पास इसके पहले कोई वर्कशीट है नहीं, तो हमारे पास ऐसा कुछ डेटा बनेगा नहीं, तो हमने क्या किया? न्यू वर्कशीट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। क्लिक करने के बाद में देखिए कि ब्लैंक ब्लैंक सा पूरा बन के हमारा आ गया। यहाँ पे जो भी डेटा हम इसमें से उठा के इन चारों ऑप्शंस में फिल करेंगे, वो डेटा हमारे यहाँ पे शो करता चला जाएगा। अब चलो हम आपको देखिए, एक चीज़ के लिए मैं सॉरी बोलता हूँ कि मैं थोड़ा जल्दी बोलता हूँ, तो आप, आई होप कि आप लोग समझ जाएंगे सारी चीज़ों को, ठीक है। अब मेन सीट में आ गया मैं। अब मेन सीट में देखिए डेटा मेरा इस तरह से पड़ा हुआ है। सीट 3 पे जो ऑटोमेटिक जनरेट हुआ है,
ठीक है, यहाँ पे आने के बाद हमने क्या किया, हम एक एक करके यहाँ पे डेटा को सेट करते हैं ना, सेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आई होप आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, एक सीरियल नंबर ले लिया जिससे हमें समझने में आसानी हो। सीरियल नंबर को हमने रोज में रख लिया। अभी देखिए रोज लेवल हो गया जिसमें हमारे सीरियल्स नंबर आ गए। अब ग्रांड टोटल तो सब में शो करता रहेगा, तो इससे आप लोग परेशान मत होइएगा, ठीक है। अब हमने कार मॉडल्स ले लिया, कार मॉडल्स को रोज में रख लिया। अब देखिए सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग हमारा जो कार मॉडल्स है वो आ गए हैं। और ये हमने जो डेटा बनाया हुआ है, ये हमने एक डेमो डेटा बनाया हुआ है, कहीं से हमने इसको बहुत मतलब बहुत ओरिजिनल डेटा हमारा नहीं है, अपने अकॉर्डिंग बहुत सोच के मैंने ये डेटा बनाया हुआ है। तो आई होप कि आप सब लोग समझ पाएंगे, ठीक है। अब हमने ईयर ईयर को भी हमने यहाँ पे रख लिया साथ में, ठीक है। हमारा अब देखिए सीरियल नंबर हो गया, और ये हमारी टोयोटा की जो टोयोटा सॉरी मतलब जो हमारी गाड़ियों के नाम है वो नाम आ गए, और उनके मॉडल्स आ गए ना, किस ईयर में वो मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं। अब कलर कलर का तो अभी हमें नीड नहीं है, हम गियर को रख लेते हैं, गियर को कॉलम्स में रख लेते हैं यहाँ पे ना। देखिए ऑटोमेटिक एंड मैनुअल, दो अलग अलग हो गया ना, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल। अब देखिए इस चीज़ों को हम अब थोड़ा सा सेट करके फिर आपको समझाते हैं अच्छी तरह से। एजेंसी को भी हमने यहाँ पे रख लिया, ठीक है, एजेंसी भी हमारी यहाँ पे आ गई है। अभी हम टैग प्राइस को क्या करते हैं, टैग प्राइस को हमने यहाँ पे इसको उठा के हम टैग प्राइस को वैल्यू में रख देते हैं, ठीक है। और फाइनल प्राइस को भी हम वैल्यू में ही रख देते हैं, सॉरी फाइनल प्राइस को हम यहाँ पे रख देते हैं, फाइनल प्राइस को वैल्यू में रख देते हैं, टैग प्राइस को हम ऊपर कर देते हैं, एक सेकेंड, ठीक। टैग प्राइस को हमने कॉलम में रख दिया, टैग प्राइस हमारा यहाँ पे शो होता रहेगा, ठीक है। और जो हमारी वैल्यू रहेगी, वैल्यू हमारी साइड में शो होती रहेगी। थोड़ा एडजस्ट करने में इसमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। हमने कलर को हैंड जो इसका हैंड है, सेकेंड हैंड फर्स्ट हैंड कैसा है, तो इसको हमने उठा के नीचे रख लिया यहाँ पे। अभी देखिए तीन चीज़ में हमने डेटा फिल कर दिया, फिल्टर, कॉलम, वैल्यू एंड रोज में डेटा को फिल कर दिया हमने। फिल्टर्स में हम क्या करते हैं, फिल्टर्स में हम इसकी एजेंसी को उठा के रख लेते हैं, ठीक है। एजेंसी वाइज डेटा को हम वहाँ से फिल्टर कर लेंगे, ठीक है। एजेंसी वाइज हमारा डेटा हो गया, एजेंसी हमारा ऊपर बन के चला आया। और अराइवल डेट को, अभी डेट को साइड में रखते हैं हम, फिलहाल इतना चीज़ों को हम समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये डेटा हमारा कुछ इस तरह से बन के तैयार हुआ है ना। अब हमारा जो मेन डेटा था वो हमारा मेन डेटा इस तरह से था, आपको तो थोड़ा सा ये इजीली लग रहा होगा अभी अभी के फिलहाल, और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा समझने में क्योंकि आपने इसे यूज़ नहीं किया है। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, सारी चीज़ें हम एक जगह हमको अवेलेबल मिलेंगी। जो रो सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हमने वहाँ पे डेटा दिया हुआ था मेन शीट में, जैसे ये हमारा कार्स के मॉडल्स हो गए, तो वो कार्स के नेम्स हो गए, ठीक है, हमने यहाँ पे दिया हुआ था उसके हिसाब से ये हमारा यहाँ पे आ गया। यहाँ से हम देख सकते हैं सीरियल नंबर को रिमूव करते हैं, एक मिनट रुक जाना, तो सीरियल नंबर को हमने उठा के वापस कर दिया था। अब हमारे यहाँ पे बाई कार हो गया। अब हमें जो कार चाहिए, ठीक है, हमें ये कार चाहिए या फिर जो कार भी जो भी कार चाहिए, जैसे मान लो हमें हुंडई की कार चाहिए, तो हमने इसको सबको अनसेलेक्ट किया, सिर्फ हुंडई को सेलेक्ट किया, ठीक है। हुंडई को सेलेक्ट करके हमने ओके कर दिया। अभी देखो हुंडई का क्या आ गया, हुंडई का डेटा इसमें क्या करा। अब जैसे मान लीजिए आपके ऑनर ने कहा, जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो या फिर कार की कंपनी में, उन्होंने कहा कि जितने भी हमारे हुंडई की फर्स्ट हैंड कार हैं 2019 के मॉडल में, या फिर जो भी हुंडई की मेरी कार है उसकी पूरी रिकॉर्ड्स हमको दे दो, ठीक है। हमने तो यहाँ पे बहुत कम रिकॉर्ड जनरेट किया हुआ है, बहुत कम रिकॉर्ड बनाया हुआ है। आई थिंक आपके पास जहाँ भी आप काम कर रहे होंगे या फिर जब भी आप काम करोगे वहाँ पे आपको इनफ डेटा मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि हुंडई की ये कार हो गई, ठीक है, 2019 की मॉडल हो गई, और ये फर्स्ट हैंड की कार है। इसका सॉरी इसका गियर कैसा है, इसका गियर कैसा है, देखिए इसमें दो ऑप्शन है, ऑटोमेटिक और मैनुअल, तो वो भी यहाँ पे हमारा कैसा आ गया, मैनुअल है, ठीक है। कॉलम्स लेवल में मैनुअल हमारा आ गया, कॉलम्स लेवल में हमारे गियर्स आ रहे हैं, जो हमने यहाँ पे गियर्स रखा हुआ है, इसकी प्राइस ये आ रही है हमारे यहाँ से हो रही है। और हमने फिल्टर लगा रखा हुआ है, ठीक है। फिल्टर में हमने क्या किया, ये गाड़ी कहाँ से मिल रही है हमें, हमने सबको मल्टीपल सेलेक्ट करके सबको हटा दिया। अब हमें इस एक करके देख लेते हैं, यहाँ से बहुत ईजिली हमको मिल जाएगी गाड़ी हमको कहाँ से मिल रही है। सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं, वहाँ से हमको पता चल जाएगा बहुत ईजिली। एक सेकेंड,
अच्छा फिल्टर, सॉरी, फिल्टर मैंने उसके लगाया था जब सारे डेटा को मैंने यहाँ ऑलरेडी फिल्टर कर रखा है। रुक जाइए, मैं सारे डेटा को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सारे डेटा हो गए। अब मैं कह रहा हूँ कि जो भी हमारी गुजरात की, यहाँ से हम कह रहे हैं ना, यहाँ से देख के मैं आपको डेटा बता रहा हूँ वहाँ को कैसे फाइंड करना है आपको। तो जो भी हमारी गुजरात की गाड़ियाँ हैं, ठीक है, वो हमें सॉर्ट हो गई। एजेंसी वाइज गाड़ी को हम सॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है, कि एजेंसी वाइज गाड़ी सिटीज़ में हमारी कौन कौन सी कारें हैं। तो ये हमारी एजेंसी हो गई, सीट नंबर 3 में आते हैं हम, यहाँ पे एजेंसी पे क्लिक कर दें, ठीक है। अब हम यहाँ पे सबको अनसेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारे जो साउथ साइड की गाड़ियाँ हैं, एजेंसीज हैं, जो बैंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, उसके बाद कर्नाटक हो गया, ठीक है, इन सब 3 को हमने लिया। अब 3 में हमने सेलेक्ट करके और चेक करना चाहते हैं कि यहाँ पे हमारी कौन कौन सी एजेंसी है। तो हमने क्लिक किया, यहाँ पे आ गई एजेंसी में जो जो गाड़ियाँ हैं हमारी तीनों एजेंसी में। देखिए, एक तो हमारी फोर्ड्स मिल जाएगी, और हुंडई i25 मिल जाएगी, हुंडई सोनाटा मिल जाएगी, मिनी कूपर, टोयोटा एरिस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं जो हमारा सॉर्ट करने के अकॉर्डिंग मिला हुआ है, ठीक है। फिल्टर से हमने इसे देखा है, कॉलम से हमारे इसके कैसे हैं, ऑटोमेटिक हैं ये, ठीक। अब हम देखना चाहते हैं, अब इनमें से जो हमारा ऑटोमेटिक को हो उसको हम ले लेते हैं। ऑटोमेटिक कौन सी है हमारे, जैसे फोर्ड हो गया, हुंडई i25 हो गया, टोयोटा वैरिस हो गया, ये सब हमारी ऑटोमेटिक हो गई हैं, ठीक। एक सेकंड, ठीक, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारी हो गई फाइनल प्राइस, और ये हमारा हो गया टैग प्राइस। तो ये हमारा हो गया फाइनल प्राइस हो गया, और ये हमारा हो गया टैग प्राइस, ठीक है। डैशबोर्ड के अकॉर्डिंग, डैशबोर्ड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चेक करते हैं ये जो हमने बनाया हुआ था। अब देखिए इसके क्या होता है ना हमारा कि इतने बड़े डेटा से हमें जितनी चीज़ें हमने फॉर्मेट किया है, फाइंड किया है, वो बहुत इजीली हमको यहाँ पे मिल जाती हैं। अब जैसे हमने क्या फाइंड किया यहाँ पे, जैसे हमने कहा कि बेंगलोर, चेन्नई और कर्नाटक में जो हमारी एजेंसी है, पहले तो उनको डिटेल्स हमको मिल गई यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इन सब में जो हमारी ऑटोमेटिक्स कार हैं, वो उनकी डिटेल्स हमें यहाँ पे मिल गई। हम इनको हटा के यहाँ पे मैनुअल भी चेक कर सकते हैं। हमने मैनुअल चेक कर लिया, मैनुअल हमारी कौन सी है, हुंडई सोनाटा, मिनी कूपर, 2 कारें हमको मिली हुई हैं, जिनकी टैग प्राइस के साथ, टैग प्राइस हमने कहाँ पे रखा हुआ है, वैल्यूज में रखा हुआ है, सम ऑफ टैग प्राइस जो यहाँ पे शो कर रहा है। ये हमारी टैग प्राइस हो गई, ये हमारी टैग प्राइस हो गई, और ये हमारी फाइनल प्राइस हो गई, ठीक है। अब रोज में हमने क्या रखा हुआ है, कार मॉडल्स रखे हुए हैं जो हमारे कार मॉडल्स आ रहे हैं, हमने ईयर्स रखे हैं जो हमारे ये ईयर्स आ रहे हैं, और हमने हैंड, हैंड इन द सेंस की हमारी कौन से हैंड की है, फर्स्ट हैंड, सेकेंड हैंड, थर्ड हैंड, इस तरह से ये हमारे हैंड्स आ गए यहाँ पे शो कर रहे हैं। उसके बाद में हमने यहाँ पे एक फ़िल्टर लगाया हुआ, एजेंसी पे फ़िल्टर कर लिया है, ये हमने यहाँ पे फ़िल्टर लगाया हुआ है, ठीक है। आई होप कि आप सब लोग समझ पा रहे होंगे इसको। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए आपको, ठीक है। तो ये हमारा, हमने आपको बताया यहाँ पे ये फ़िल्टर थी हमारे, जिसको हमने यहाँ पे फ़िल्टर में एजेंसी को रखा हुआ है, ये इस तरह से हो गया। तो इस तरह से हम पिवट टेबल का यूज़ करते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। पिवट टेबल के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है वह था इलस्ट्रेशन। अब हम अपने इलस्ट्रेशन पे चलते हैं। पिवट टेबल एक बहुत बड़ा चैप्टर है ना, अभी हमने आपको एक डेमो लेके थोड़ा सा समझाया हुआ है, इसकी एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे कंप्लीट पिवट टेबल, जिसमें हम डैशबोर्ड के साथ आपको पिवट टेबल बताएंगे कि पिवट टेबल का यूज़ कैसे होता है, पिवट टेबल का हम कैसे मॉडिफाई करते हैं, कैसे डेटा को अपडेट करते हैं, कैसे सॉर्ट करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, बट इतना अभी इस सीट में जान लीजिए कि जो हमने ये सीट इतनी बड़ी सी बनाई हुई है, इस सीट को बहुत समराइज करके इन यहाँ पे छोटी सी सीट ये तैयार होकर आई हुई है। ये आई होप आप लोग को ये छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन पिवट टेबल का समझ में आया होगा, ठीक है। अभी हम चलते हैं इंसर्ट के दूसरे सब टैब की तरफ। तो अपने सीट पे हम आ जाते हैं, इस सीट को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है, ठीक। अब देखिए हमारा दूसरा आ जाता है इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, हमारा पिक्चर है, शेप है, आइकॉन्स है, 3D मॉडल है, स्मार्ट आर्ट है, एंड स्क्रीनशॉट है, ठीक है। अब हम पिक्चर पे क्लिक करके हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं, दिस डिवाइस, स्टॉक इमेज, एंड ऑनलाइन पिक्चर। दिस डिवाइस से हम आपको अभी दिखाया था कि हमने यहाँ से एक इमेज लिया हुआ था, व्हाट इज पिवट टेबल। तो इस तरह से अपने एक्सेल सीट में पिवट टेबल का जो हमने इमेज लिया हुआ है, ऐसा आप कोई भी रैंडम इमेज ले सकते हैं अपने यूज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ से आप सॉर्ट करके इसको छोटा सा बना सकते हैं। हमने ये एक टैब के बराबर इसको बना लिया।
ठीक है, इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आ जाता है हमारा इसमें स्टॉक इमेज। स्टॉक इमेज क्या होता है, देखते हैं थोड़ा सा ऑनलाइन ये सर्च होके आता है। ये हमारे स्टॉक इमेज हो गए हैं, ऑनलाइन रहता है, बट हाँ ये पहले से इसमें इनबिल्ट रहता है। तो जैसे मान लीजिए हमने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके इंसर्ट कर दिया, अब हमारा यहाँ पे ये स्टॉक इमेज बन के आ गया। इसको हमने छोटा करके अपने अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे बना लिया। हम जैसे भी अपने यूज़ के अकॉर्डिंग आप सेट करना चाहते हैं वो सेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा क्या होता है यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर। ऑनलाइन पिक्चर स्टॉक इमेज की तरह ही होता है। ठीक है, इसमें आप सर्च कर सकते हैं क्या, जैसे हमने इंडिया का मैप सर्च किया, ठीक है, इंडिया इंडिया मैप सर्च किया हमने, इंडिया मैप सर्च किया, देखिए हमारे इंडिया पे कितने मैप आ गए हैं। ठीक है, इस तरह से ये भी आ गया है इंडिया का मैप। अब यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया इंडियन फ्लैग, इंडियन फ्लैग सर्च किया तो इंडियन फ्लैग हमारा यहाँ पे आ गया। जो भी हमें चाहिए यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करके हम उसको यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा इंडिया का फ्लैग आ गया। ठीक है, ये हमने इस तरह से इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लिया अपने अकॉर्डिंग। इसको डिलीट किया हमने। तो इंसर्ट टाइप का हमारा पिक्चर आपने देख लिया, यहाँ पे समझ लिया। अब शेप में आते हैं। शेप में देखिए क्या होता है, तरह तरह के हमें शेप मिल जाते हैं, जिसको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें स्क्वायर है, सर्कल है, ट्रायंगल है, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। कॉलआउट्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे ये आपको इस तरह से है। ठीक है, हमने इसको क्रिएट किया, यहाँ पे क्रिएट किया। ठीक, ये हमारा क्रिएट होकर तैयार हो। हमने इसकी निब को पकड़ी और यहाँ पे कह दिया, इसको यहाँ पे हिंट कर दिया। अब यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं ना, वहाँ टेक्स्ट हम राइट कर सकते हैं। क्या है, दिस कार इज सोल्ड आउट, सोल्ड आउट। ठीक है, ये हमारा हो गया। हुंडई पे हमने किया था, हो गया। इस तरह से हम यहाँ पे कर देते हैं। इंसर्ट में आके हम सेव में हमारे और भी मिल जाते हैं, जिसको आप अपने यूज के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आइकॉन्स में क्या होते हैं, हमारे आइकॉन्स भी हमारे स्टॉक इमेज या फिर ऑनलाइन इमेज की तरह ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कटआउट पीपुल्स, इन सब को ये सब यूज कर सकते हैं आप। स्टिकर्स यूज कर सकते हैं आप, ये हमारे आइकॉन्स हो जाते हैं, अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। 3D मॉडल्स का यूज़ बहुत कम होता है, तो ठीक है, ये स्टॉक 3D मॉडल्स हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसका यूज़ कहाँ पे होता है, जब हम डैशबोर्ड वगैरह तैयार करते हैं या फिर वहाँ पे कोई चीज़ें हमें दिखानी रहती हैं, तो उस तरह से। जैसे हमने अभी इसको लिया, यहाँ से हमने ओपन किया, अब देखिए इस तरह से आ गया 3D मॉडल से। हमने बी को सिलेक्ट कर लिया और इंसर्ट कर लिया। अब ये हमारा एक 3D मॉडल यहाँ पे इंसर्ट हो गया। मेक श्योर कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। देखिए कैसा 3D मॉडल होना चाहिए। अभी देखिए बटरफ्लाई की तरह ये हमारा 3D मॉडल यहाँ पे फ्लाई कर रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये गिफी के फॉर्मेट में होता है। हम इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से। इंसर्ट टैब में आते हैं, उसके स्मार्ट आर्ट में गए। स्मार्ट आर्ट में क्या कर गया है हम यहाँ पे, हम सेलेक्ट करके इसको लेके चलते हैं ना, यहाँ पे इसको आते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया कंप्यूटर, दूसरी जगह आ गया इसके। ठीक, यहाँ पे हमने लिख दिया हार्डवेयर। दूसरी जगह हमने क्या कर दिया, सॉफ्टवेयर कर दिया। कंप्यूटर में दो पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हमने दूसरी जगह ले लिया। हमने दूसरी जगह क्या ले लिया, सॉफ्टवेयर ले लिया। सॉफ्टवेयर में नीचे आने के बाद में हम इसको वही सेलेक्ट कर लेते हैं। नीचे आने के बाद में हमने यहाँ पे कर लिया, जैसे हमने MS ऑफिस एक सॉफ्टवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर का एग्जांपल हो गया हमारा। लिब्रे ऑफिस हो गया, ठीक है, लिब्रे ऑफिस हमारा हो गया एग्जांपल सॉफ्टवेयर का। जैसे ये हार्डवेयर है, हम चाहते हैं जैसे सॉफ्टवेयर नीचे हमारे ये आ गया, इस तरह से हम हार्डवेयर में भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे क्लिक किया और टैब पे प्रेस कर दिया। अब देखो हार्डवेयर में क्या होते हैं, हमारा क्या होता है, कैबिनेट होता है। हार्डवेयर में कैबिनेट होता है, सी रैम होता है, रोम होता है, SSD होती है।
हार्ड डिस्क होती है, ये हमारा सॉफ्टवेयर में हो गया। इस तरह से हम चार्ट का स्मार्ट आर्ट का यूज़ कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से भी के लिए हम इसको डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या है नेक्स्ट पे हमारा? स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट का यूज़ क्या होता है? देखिए, क्लिपिंग स्क्रीनशॉट क्या होता है। अब हम जैसे अब यहाँ पे गए ब्राउज़र पे अपने, ठीक है, मैं अपना एक ब्राउज़र सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से क्लिक किया हमने, व्हाट इज पिवट टेबल, व्हाट इज पिवट टेबल। अब जैसे ये कंटेंट हमारा आ गया ना, हम चाहते हैं कि इसको टाइप कर लेते हैं, एक डेफिनेशन के हिसाब से इसको टाइप कर लेते हैं। तो हम स्क्रीन में आए, यहाँ पे क्लिपिंग स्क्रीन पे गए, यहाँ पे आ गया ऑटोमेटिक हमारा ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। जो भी जहाँ से हम लेना चाहते हैं उसको कैसे पता रहेगा, जो टैब हमारा ओपन रहेगा ना उस टैब के अकॉर्डिंग यहाँ पे ओपन हो जाएगा कि आप कहाँ से उसको क्लिपिंग करना चाहते हैं। जैसे ये एक इस तरह से मान लीजिए कि ये कैसा होता है, जैसे आप नॉर्मल विंडो शिफ्ट एस प्रेस करते, विंडो हम देखिए आपको दिखाते हैं, विंडो शिफ्ट एस प्रेस किया आपने तो इस तरह से यहाँ पे ओपन आता है। जैसे हम स्क्रीन को क्रॉप करेंगे उतनी इमेज हमारी क्रिएट हो जाती है। देखो जैसे ये हमारी इमेज बन के आ गई यहाँ पे, इस तरह से हमारा ये स्क्रीन का होता है। तो हम यहाँ पे स्क्रीन पे क्लिक कर दें और यहाँ पे स्क्रीन क्लिपिंग पे जाते हैं। ठीक है, हमने इस कंटेंट को यहाँ से सेलेक्ट किया और छोड़ दिया। ये एक इमेज के फॉर्म में यहाँ पे देखो हमें शो आ जाएगी। यहाँ से आप देख के आप इसको टाइप कर सकते हो इस तरह से। आई होप कि आप समझ गए होंगे ये। इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अभी इंसर्ट टाइम में हमारा स्क्रीन क्लिपिंग इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अभी हम दो अपनी इस वीडियो में रखते हैं। अब आगे से हम ये चार्ट्स, स्पार्क लाइन, फिल्टर्स, लिंक्स, कमेंट्स, टेक्स्ट, सिंबल्स, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।